ये वो 5 मिस्टेक्स है जो एज ए यंगस्टर आप अपने स्कूल कॉलेज अपनी यंग लाइफ में बार बार करते हैं, और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ये गलतियां कौन सी है और इसे सुधारने के लिए आप क्या कर सकते हैं जिससे आपकी लाइफ का यूथ पीरियड बिल्कुल भी वेस्ट ना हो और आपको आपकी यूथ पीरियड में बिल्कुल भी रिग्रेट ना हो। तो बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स डाइव इन। सबसे पहली गलती, पीयर वैलिडेशन के चक्कर में, ग्रुप एक्सेप्टेंस के चक्कर में अपनी आइडेंटिटी को लात मार देना। यू आर सप्रेसिंग योर ओन आइडेंटिटी जस्ट बिकॉज आपको एक्सटर्नल या फिर फ्रेंड्स का वैलिडेशन मिलेगा। आपको लग रहा है कि जो ग्रुप मिला है वो आपको एक्सेप्टेंस करेगा, तभी ही आप आगे बढ़ोगे, जो कि सबसे बड़ी गलती है। दुनिया में आपको सिर्फ एक ही आदमी आगे बढ़ा सकता है और वो हो आप खुद। दोस्त, यार, ग्रुप, ये सब लोग एक कॉमन प्रेफरेंस जो आपके साथ मिलती जुलती है इसीलिए इकट्ठा हुए हैं। सबके पर्दे के पीछे बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है, सबके अपने स्वार्थ होते हैं, मुंह पर कोई बोलता नहीं है, लेकिन जब एक साथ मिले हैं तो ग्रुप इंटरेस्ट के चक्कर में आपका खुद का इंटरेस्ट, आपका खुद का भविष्य, आपकी खुद की प्रेफरेंसेस सबड्यू नहीं हो जानी चाहिए, गुम नहीं हो जानी चाहिए। आपकी आइडेंटिटी, आपके प्रेफरेंसेस, आपके इंटरेस्ट, आपकी चॉइसेस आपकी खुद की रहनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर ग्रुप ने एक ब्रांड के कपड़े पहन लिया तो फोमो के चक्कर में आप उस ब्रांड के पीछे इमोशनल और फाइनेंशियल खर्चे करना शुरू कर देते हैं। क्यों? क्योंकि आपको ग्रुप का एक्सेप्टेंस मिलेगा। अगर ग्रुप कहीं घूमने के लिए जा रहा है और आपके लिए लेक्चर्स इंपॉर्टेंट है, स्टडीज इंपॉर्टेंट है, या फिर आप कोई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज या स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व है जो आपका प्रेजेंस डिमांड कर रहा है, उस समय आपको ग्रुप को भी ना बोलने आना चाहिए। इसीलिए अपनी सेल्फ वर्थ, अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस और अपनी सेल्फ आइडेंटिटी को प्रिजर्व करो। ग्रुप वैलिडेशन और पीयर वैलिडेशन के चक्कर में गुम मत हो जाओ, क्योंकि जब डूबने लगोगे तो शायद घर वाले ही बचाने आएंगे। सच्चे दोस्त बहुत ही कम होते हैं और कम सिचुएशन में बचाने आते हैं। दूसरी गलती, गेटिंग एडिक्टेड टू दी हुकअप कल्चर। अब जिन्हें पता नहीं है उनके लिए हुकअप कल्चर मैं एक सिंपल भाषा में रख देता हूं। ये एक ऐसा इवेंट है, सिचुएशन है जिसमें दो यूजुअली जनरली अपोजिट सेक्स के जेंडर के लोग मिलते हैं, स्टूडेंट्स मिलते हैं, यंगस्टर्स मिलते हैं, और बिना कोई लॉन्ग टर्म कमिटमेंट्स के ये लोग एक दूसरे को एक्सप्लोर करते हैं, केमिस्ट्री एक्सप्लोर होती है, एक दूसरे के साथ ये लोग इंटीमेट होते हैं, इनकी सेक्सुअल रिलेशनशिप भी बिल्डअप होना शुरू हो जाती है। और ये सारी चीजें जरूरी नहीं है कोई इमोशनल कनेक्शन या लॉन्ग टर्म कमिटमेंट के साथ ही होगी, और इसमें कोई इमोशनल अटैचमेंट भी शायद नहीं रहता है। तो इस चीज का सबसे बड़ा साइड इफेक्ट ये होता है कि एक बार आपको इस सांप ने ढस लिया तो आपको इसका एडिक्शन नहीं होना चाहिए। क्योंकि प्रेजेंट जनरेशन पार्टीज में जाती है, यहाँ वहाँ घूमने के लिए जाते हैं दोस्तों के साथ, तो कैजुअल सेक्सुअल इनकाउंटर्स होने के भी चांसेस रहते हैं। और ऐसे में होता है कि अगर आप किसी गलत इंसान के फंदे में चढ़ गए ना, तो वो आदमी आपकी इसी कमजोरी का फायदा उठाना शुरू कर सकता है। आपके साथ कैजुअल सेक्स, वन नाइट स्टैंड, ये सारी चीजों में वो लोग इन्वॉल्व होंगे, लेकिन जब मजा उतर जाएगा तो आपको लात भी मार सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये होगी कि तब आप इमोशनली अटैच रहेंगे उनके साथ और वो आपके साथ इमोशनली अटैच नहीं रहेंगे, और आपका इमोशनल कनेक्शन, इमोशनल डिसकनेक्शन एंड देन इमोशनल डिस्ट्रक्शन की कगार पर चलना शुरू हो जाता है। और यही इमोशनल अटैचमेंट आपको एंजाइटी, डिप्रेशन, सोशल ऑकवर्डनेस और इवन ड्रग्स एंड पोर्नोग्राफिक एडिक्शन की तरफ लेकर जाता है, जो मैं बिल्कुल रेकमेंड नहीं करूंगा। या फिर उनकी एक्सेप्टेंस के लिए उनकी डिमांड्स के भी शिकार हो जाते हैं, और इसीलिए ये हुकअप कल्चर बहुत ज्यादा लोगों के लिए, बहुत यंगस्टर्स के लिए एक टॉक्सिक हुकअप कल्चर भी बनता जा रहा है। Avoid that. Third and most important mistake, spending beyond your means और spending unnecessarily. अब होता क्या है मालूम है क्या, कि तुम लोग सोशल मीडिया पे ये फेक सेलेब्स को देखते हो, बिग बॉस देखते हो, ये स्टार वो स्टार, इन सब लोगों को देखते हो, और तुम लोग सोचते हो कि यार हम लोग भी इनके जैसे दिखे तो कितना अच्छा होगा, मैं ये ट्रेंड अप्लाई कर लूँ, मैं ये कपड़े पहन लूँ, ये पर्स ले लूँ, ये जीन्स ले लूँ, ये गाड़ी ले लूँ, और इस चक्कर में आप लोग अपने माँ बाप की वाट लगाते हो। क्यों? क्योंकि वो लोग आपको पॉकेट मनी देते हैं पढ़ने लिखने के लिए, आपको दूर शहरों में पढ़ने लिखने के लिए भेजते हैं, आपकी 10-15 हज़ार, 20 हज़ार, 50 हज़ार पॉकेट मनी, जो भी खर्चा आपको मिलता है महीने का अकॉर्डिंग टू योर स्टेटस, उसमें से आपको जो चीज़ की ज़रूरत नहीं थी उसको भी आपने खरीद लिया। आप अननेसेसरीली स्पेंड कर रहे हो। अब मैं आपको बताता हूँ कि इस पैसे का करना क्या है। अननेसेसरीली खर्चा करके अपने क्रश या फ्रेंड्स को इंप्रेस करने के बजाय अपने पूरे के पूरे पैसे की बजटिंग करो। एज अ बजटिंग, दिस इज अ स्किल यू मस्ट लर्न। बजटिंग में क्या आता है कि आपकी जो मैंडेटरी खर्चे हैं महीने के, वो खर्चे हो जाने के बाद आपके पास जो पैसा बचता है उसे आप यूज करके अपने फ्यूचर के इन्वेस्टमेंट में लगाया। फ्यूचर का इन्वेस्टमेंट क्या है? एक तो हो गया आपका फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट और दूसरा हो गया आपका स्किल बेस्ड इन्वेस्टमेंट, यानी स्किल्स हासिल करने के पीछे आपने पैसे लगाए, और दूसरा फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट यानी म्यूचुअल फंड पकड़ो जो आपका मैक्सिमम पैसा इक्विटी वाले इंस्ट्रूमेंट्स में लगाता हो, और इसी के साथ साथ इंडेक्स फंड भी चूज कर सकते हो जिसमें आपका पैसा स्टार्ट से ही जाने लगे तो आगे चल के 5, 6, 7 साल बाद आपको बहुत अच्छे रिटर्न्स मिले। इससे होगा ये कि आप अननेसेसरी खर्चों से बचोगे, जो शॉपिंग एडिक्शन है, अननेसेसरी मीन्स का, उस चीज से बचोगे और आपका पैसा सही जगह पर लगेगा। और इससे और एक अच्छी बात ये होगी कि आपकी फाइनेंशियल इन्वेस्टिंग स्किल्स होन अप हो जाएगी, डेवलप हो जाएगी। आगे के लिए आप जो भी अर्निंग करोगे
जॉब करके या बिजनेस करके जो भी अर्निंग करोगे, उस अर्निंग के पैसे से आप अपने पैसे को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास ये वाली इन्वेस्टिंग स्किल्स आपने कॉलेज से ही सीख ली हो। अगर आपको कॉलेज में इन्वेस्टमेंट कैसे करें इस पर एक वीडियो चाहिए तो नीचे कमेंट करके बताना, मैं इस पर एक प्रॉपर वीडियो बना दूंगा जिससे आपको इन्वेस्टिंग स्किल्स भी मिल जाएगी कॉलेज में। फोर्थ इंपॉर्टेंट मिस्टेक्स है कि कोर स्किल्स को छोड़ करके आप पॉपुलैरिटी के पीछे भाग रहे हैं। यानी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में जाना अच्छी बात है, लेकिन प्रॉब्लम कब आती है जब आप ऐसी चीजें करना शुरू कर देते हैं कॉलेज में या फिर यंग लाइफ में जिससे आपको लगता है कि मैं किसी इंसान के लिए या किन्हीं ग्रुप के लिए या पूरे कॉलेज के लिए या इंस्टीट्यूशन के लिए पॉपुलर हो जाओ, कहीं पर कुछ ऐसा कर बैठूं जिससे मुझे फेम मिल जाए। लेकिन एक्चुअल में आप क्या गलती कर रहे हो कि कॉलेज में जिस रीजन की वजह से आप आए हो, स्किल्स हासिल करना, हार्डकोर स्किल्स हासिल करना जिससे आपका करियर सेट हो, आपको आगे चल के कोई भी बिजनेस या जॉब में एक प्रोग्रेस मिले, उसको छोड़ करके आप शॉर्ट टर्म मीन्स यूज कर रहे हैं। और वो क्या है? किसी भी एक पॉपुलर लॉन्डे या लॉन्डी को सोशल मीडिया पर फेमस होते हुए देख लिया तो उस आदमी की जीवन शैली यानी पूरी की पूरी लाइफस्टाइल कॉपी करोगे। उसने एक डायलॉग मारना शुरू कर दिया तो आप भी हरकतें करना शुरू कर दोगे। उसने बता दिया कि लड़कियों को ये वाले कपड़े पहनकर जब लड़के आते तो अच्छे लगते हैं, तो आपने भी वो पहनना शुरू कर दिया। कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो आपकी पर्सनालिटी से रिलेट नहीं करती है या आपको लग रहा है कि इंटरनली आई एम नॉट रियली फिट फॉर दिस, या मेरा मकसद कुछ और है या आपके गोल्स कुछ और है, उससे अगर आपको हटके लेकर जा रही है और शॉर्ट टर्म में पॉपुलैरिटी भी दे रही है तो याद रखना वो शॉर्ट टर्म है, वो हमेशा नहीं टिकेगी। आपका काम है लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए, लॉन्ग टर्म गोल के लिए काम करना। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको कोई पसंद है, आपका क्रश है और वो सिंगिंग ग्रुप में चला गया है और आपको सारे गामा प में से स भी नहीं आता है, लेकिन तब भी आपने ज्वाइन कर लिया और आपको लग रहा है कि आप पॉपुलर हो जाओगे, देन इट इज अ रॉन्ग मूव। आप अपना टाइम और एनर्जी वेस्ट कर दोगे, अगला आदमी आगे चल के किसी और को पकड़ लेगा, शादी भी कर लेगा, उसके बच्चे भी हो जाएंगे, ठीक है, और आप रह जाओगे ये वाली यादों के साथ कि मैं सिंगिंग ग्रुप में ज्वाइन किया था, मैं वहां पर पॉपुलर हुआ था थोड़ा सा, लोगों ने मुझे बहुत अप्रिशिएट किया, और आपका फाइनेंशियल जो बैलेंस रहेगा, आपकी लाइफ का जो बैलेंस रहेगा, वक्त का जो बैलेंस रहेगा, वो नील होने के नजदीक पे रहेगा। डोंट डू इट, ट्राई टू बी योरसेल्फ। सबसे पहले अपनी सेल्फ अवेयरनेस बढ़ाओ, अपने स्किल्स बढ़ाओ और फिर उसके बाद पॉपुलैरिटी के पीछे भागो। और वो 4 कौन से हार्डकोर स्किल्स है जो आपको कॉलेज में हासिल करने ही चाहिए, वो मैंने इस वीडियो में बताया है, जिसे आप आई बटन प्रेस करके देख सकते हैं। फिफ्थ एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, सोसाइटी या रिलेटिव्स का एक प्लीजर बनना। यू वांट टू बी अ वेरी वेल एक्सेप्टेड पर्सन इन द सोसाइटी, रिलेटिव्स या फिर आपके पीयर ग्रुप में, तो आप अपनी करियर चॉइस में ही पूरी गड़बड़ करके बैठ जाते हो, अपने पैशन को छिपा देते हो। यानी सोसाइटी में अगर आपने किसी ने आपसे कह दिया कि भाई तुझे तो आईएएस बनना चाहिए या आईपीएस बनना चाहिए जस्ट बिकॉज आप हाइट में थोड़े लंबे हो, थोड़े बहुत फॉर्मल पहनते हो, स्टड दिखते हो, या आपको कह देगा कि आपका फिगर बहुत अच्छा है तो आपको एयर होस्टेस या फिर एक्टिंग इंडस्ट्री में जाना चाहिए। प्रॉब्लम ये नहीं है कि वो सजेशंस दे रहे, प्रॉब्लम आपके अंदर है, क्योंकि आपने अपने आप को पहचाना ही नहीं। आपका पैशन जिस चीज़ में इंटरेस्टेड है, आपको लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं, उस पर स्वॉट एनालिसिस कीजिए, उस पर खुद सेल्फ एनालिसिस करके एक राइट करियर चॉइस सिलेक्ट कीजिए। एंड द बेस्ट वे इज टू चूज द इकिगाई फॉर्मूला। इकिगाई में आपका पैशन और आपका करियर दोनों को कंबाइन करके चूज करने में हेल्प हो जाएगी। आपके रिलेटिव्स या फैमिली आपको इसीलिए इन्फ्लुएंस कर रहे हैं क्योंकि दे डोंट वांट टू सी यू फॉल, राइट। प्रॉब्लम यहां पर यह है कि आप गिरोगे ही नहीं तो उठोगे कैसे। तो सोसाइटी और फैमिली का डायरेक्टली ब्लाइंडली सुनना और उस पर एकदम कट टू कट चलना, यह भी बहुत बड़ी गलती है। और यह मेरी बात याद रखना कि सोसाइटी यूजुअली हर्ड मेंटालिटी को फॉलो कर दिया है, यानी भेड़ चाल को। उनको पसंद है लोग जब उनके जैसे रहेंगे, उनको पसंद है। कोई थोड़ा सा अलग क्या कर लेगा ना, उसको या तो वो क्रिटिसिज्म की नजरों से देखते हैं या तो बहुत ही वियर्डो मानते हैं। समाज आपको कैसे भेड़ बनाता है, कैसे आपकी आइडेंटिटी को पूरी तरह से मर्डर करता है, मैंने उसे इस वीडियो में बताया, जिसे आप आई बटन को प्रेस करके इस वीडियो को देख सकते हैं। तो अगर आपको सच में ऐसा लग रहा है कि यू हैव समथिंग वियर्डनेस इन यू विच यू कैन टर्न इट इनटू अ पैशन और इनटू अ करियर, लॉन्ग टर्म करियर, प्लीज डू इट। डोंट वेट, डोंट लिसन टू सोसाइटी। समाज आपको भेड़ बनाएगी और मेरे जैसा आदमी या फिर आपको ऐसी सलाह देने वाले लोग भेड़िया बनाएंगे। मैं चाहता हूँ आप भेड़िया बनो, आपके बड़े बड़े दांत हो, आपके बड़े बड़े पंजे हो, क्योंकि मार्केट और बिजनेस और जो कॉर्पोरेट रियलिटीज़ होती है ना, वहाँ पर भेड़ कम टिकती है, भेड़िए ज़्यादा टिकते हैं। आपको भेड़िया बनना है, वरुण धवन वाला नहीं, बड़ा वाला भेड़िया, एक्चुअल भेड़िया, वुल्फ ऑफ द ग्लोबल स्ट्रीट्स, वो वाला भेड़िया बनना है। अपनी इंडस्ट्री के जो सबसे टॉप पे बैठा हुआ है ना, उस लेवल वाला भेड़िया बनना है। इसीलिए समाज का मुखौटा पहनना नहीं और अपने आप को पहचानो। और अगर ये 5 मिस्टेक्स आप कर रहे हैं तो इसे रिपीट मत कीजिए।